प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग नियमों में केंद्र सरकार ने बदलाव किए हैं। अब सरकार ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और राजनीतिक रूप से एक्सपोज्ड लोगों को सख्त जांच के दायरे में रखने का फैसला लिया है। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए कानून के नियमों में किए गए इस बदलाव के बाद ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी का जांच का दायरा और बढ़ जाएगा। धन शोधन निवारण अधिनियम के इस सख्त कानून के दायरे में अब जज और सैन्य अधिकारी भी आएंगे, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय उनकी भी गैर कानूनी आर्थिक गतिविधियों की जांच करने के लिए स्वतंत्र होगा। धन शोधन निवारण अधिनियम के नियमों में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से 2 गजट पारित किए गए। इनमें एक राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के संबंध में है। नए नियम के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय अब जांच के लिए विदेशों में काम करने वाले लोगों, जजों, वरिष्ठ राजनेताओं, राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारियों, वरिष्ठ नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों के घर भी जांच के लिए पहुंच सकती है। अब देश के सभी गैर सरकारी संगठनों को बैंकों के लेन देन किस तरह से किए जाएं, उसका सारा रिकॉर्ड उन्हें रखना होगा। इसके साथ ही नए नियमों में ये भी जोड़ा गया है कि पैसे के लेन देन की जानकारियों को कैसे साझा किया जाएगा। इसको लेकर भी एक तरीका तैयार किया जाएगा। आपको बताते चलें कि प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आर्थिक अपराध की जांच करने वाली वित्त मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय एजेंसी है। वित्त मंत्रालय के इस एजेंसी के खिलाफ विभिन्न राजनीतिक दलों का आरोप है कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों का केंद्रीय सरकार कई बार दुरुपयोग करती है और इस बात की प्रबल संभावना रहती है कि सत्ता पक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम को अन्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी या विरोधियों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि इसके तहत की गई कार्रवाई स्वयं में दंड के समान है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किए जाने वाला प्रवर्तन केस सूचना रिपोर्ट जो एफआईआर के समान है, वो एक आंतरिक दस्तावेज माना जाता है और उसे आरोपी को सौंपने का प्रावधान नहीं है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई कानूनी प्रक्रिया के दौरान आरोपी को ये नहीं पता होता है कि उसके खिलाफ कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि एकमात्र दस्तावेज जिसमें आरोप दर्ज होता है वो प्रवर्तन केस सूचना रिपोर्ट आरोपी को नहीं सौंपी जाती है। धन शोधन निवारण अधिनियम सामान्य आपराधिक कानून के विपरीत है, क्योंकि सामान्य आपराधिक कानून में दोषी साबित होने तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है, जबकि धन शोधन निवारण अधिनियम में आरोपी को निर्दोष साबित होने के लिए स्वयं तथ्यों को पेश करना होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।